हमने आपके लिए जो इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज़ शुरू की है, उसमें आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अंतर जानने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से हमने पीछे अंतर निकालते हुए आपको क्लियर करने की कोशिश की थी कुछ आर्टिकल्स के विषय में, आज हम प्रीपोजिशंस की थोड़ी चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे शब्दों के साथ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं जब हम उनको यूज़ करते हैं। बड़ा ही सुखद लगता है जब हम कंसेप्ट को बहुत क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी सिलसिले में हम थोड़ा सा ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ बताने का प्रयास करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और ये ज्ञान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने 3 शब्दों को लिखना है, एट, ऑन और इन। इन 3 का प्रयोग आज हम पढ़ेंगे और तीनों को हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। वी स्टडी these 3 words by comparing each other। तीनों का प्रयोग हम समय के लिए करते हैं। इन तीनों को हम समय के लिए यूज़ करते हैं, टाइम के लिए यूज़ करते हैं। वी यूज़ these 3 words for time। लेकिन उसमें क्या अंतर है वो देखिए। एट का प्रयोग हम करते हैं दिन के समय के लिए, दिन के समय के लिए, फॉर द डे टाइम। जैसे आई अराइव्ड हियर एट 5 o'clock। एट 5 o'clock यानी दिन के 5 बजे मैं वहाँ पहुँचा। तो हमने दिन के जब समय की गणना की, दिन के समय का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, तो हमने उसमें एट का प्रयोग किया। लेकिन वहीं जब हम यूज़ करते हैं ऑन, तो ऑन का प्रयोग हम करते हैं, देखिए इसी लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं। आई अराइव्ड हियर ऑन मंडे। जब हम दिन की बात करेंगे, डेट की बात करेंगे, दिन और डेट, तब हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे मंडे के लिए हमने ऑन यूज़ कर दिया। मंडे का समय था, किसी दिन का समय था, कितना बजा हुआ था, कितनी घड़ी में कितना समय हो रहा था, तो हमने एट का प्रयोग किया। अब आप देखिए, जब हम इन का प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं। इसी लाइन को आगे लिखते हैं। I arrived here in January। I arrived here in January। देखिए अब हमने समय का जो प्रयोग किया, देखिए जब हम किसी दिन के कुछ समय के बीच के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो हम एट का प्रयोग करते हैं, 5 बजे, 4 बजे। लेकिन जब हम किसी दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोमवार, मंगलवार या कोई डेट इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम ऑन लिखते हैं। लेकिन जब महीना और साल के विषय में लिखते हैं, साल का जिक्र करते हैं, देन वी यूज़ इन। ये तो समय को लेकर है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर कंसेप्ट और आपको समझना पड़ेगा कि मॉर्निंग,
इवनिंग, आफ्टरनून के लिए ये भी दिन है और दिन का ये समय है, लेकिन इनके लिए हम यूज़ करते हैं इन हमेशा। यहाँ हम आफ्टरनून दिन का समय है तो आपके हिसाब से यहाँ पे हमारे हिसाब से या नियम के हिसाब से एट होना चाहिए, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट आफ्टरनून। लेकिन मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग से पहले हमेशा इन लगता है, जो इस नियम से थोड़ा आगे चलता है। तो पहला जिक्र हमने किया कि हम इन तीनों को समय के आधार पर पढ़ेंगे, समय के डिफरेंस के तहत पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इनको समय के साथ साथ स्थिति के आधार पर पढ़ें तो क्या होगा। स्थिति, पोजीशन, we are going to explain these three words when we use these three words for the position of the object, for the position of the noun. For example, देखिए, स्थिति के आधार पर जब हम पढ़ते हैं, इसका मतलब है जब हम एट लिखते हैं, एट का मतलब होता है किसी जगह पर व्यक्ति खड़ा है, बैठा हुआ है, किसी एक स्पेस की बात करता है। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, यानी उस दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजे के पास वाली स्थिति पर खड़ा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, आई वॉज वेटिंग यू एट द बस स्टैंड, एट द बस स्टॉप, बस स्टैंड, एट द डोर। तो इसके लिए हम कहते हैं एट का प्रयोग, जब हम उस स्थान की स्थिति की हम बात करते हैं। दूसरा देखिए, ऑन का प्रयोग होता है जब वो वस्तु, ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ किसी फर्श से या किसी स्थान से संपर्क कर रही हो, चिपकी हुई हो। जैसे I saw a poster on the door, यानी डोर पर एक पोस्टर था, चिपका हुआ था उस डोर पर, तो हमने उसके लिए ऑन का इस्तेमाल किया। इसी तरह से हम इन इस्तेमाल करेंगे जब, तो हम कहेंगे इसमें या लिखेंगे आई वॉज इन द रूम, आई वॉज इन द रूम, मैं कमरे के अंदर था। आई वॉज इन द पार्क। तो ये जो अंतर है, देखिए आप, ऑन का प्रयोग, इन का प्रयोग और एट का प्रयोग हमने स्थिति के लिए किया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इन तीनों का जो प्रयोग है वो नेक्स्ट, लास्ट, दिस, एवरी के साथ नहीं होता, कभी भी इनके पहले नहीं होगा। इन चार शब्दों के साथ, इन चार वर्ड्स के साथ इन तीनों का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे। जैसे हम ये कहेंगे आई वेंट देयर, जैसे ऐसे नहीं बोलेंगे, आई वेंट देयर लास्ट संडे, ऑन द लास्ट संडे नहीं लिखेंगे, इन द लास्ट संडे नहीं लिखेंगे, एट द लास्ट संडे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट लिखा हो
लास्ट लिखा हो, दिस लिखा हो, एवरी लिखा हो, उसके पहले हम इन तीनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत क्लियर कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि हम इन तीन एट, ऑन, इन का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे इन चार शब्दों के साथ, यानी इनके पहले। एक अंतर मैं और एक उदाहरण से आपको क्लियर कर दूं। ऑन और इन का जो अंतर है वो हम कैसे क्लियर करेंगे, देखिए, देयर वाज सम वाटर इन द बोतल। There is a label on the bottle। इनका अंतर आप देखिए, ऑन और इनका अंतर जो हमने बताया कि अंदर की स्थिति की जब हम बात करेंगे तो इनका इस्तेमाल होता है, लेकिन जब उसमें चिपका हुआ हो, हमने देखा देयर इज अ लेबल ऑन द बोतल, बोतल के ऊपर एक लेबल था, चिपका हुआ था, तो हमने ऑन लगा दिया। हमने जब देखा कि बोतल में कुछ पानी था तो उसके लिए हमने इनका इस्तेमाल किया। ये हमने बताया आपको स्थिति के आधार पर। इसका जो तीसरा प्रयोग होता है इन तीनों का, वो देखिए हम कहाँ करते हैं। इन तीनों का प्रयोग हम कार्य के उद्देश्य और कार्य करने की जो स्थिति है उस पे भी हम इनका जिक्र करते हैं। जैसे एट का प्रयोग हम उस नाउन की विशेषता बताने के लिए करते हैं, यानी नाउन की अगर हम उस वस्तु की विशेषता बताएं, कैरेक्टर्स बताएं, तो एट का प्रयोग होता है। जैसे द बॉय लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 16। द बॉय लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 16, left the school at the age of 16, यानी उस बच्चे की स्थिति की बात कर रहे हैं, उस नाउन की स्थिति कर रहे हैं कि किस स्थिति। इसी तरह हम कहते हैं द ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ सो एंड सो। दूसरी जब हम बात करते हैं ऑन की, तो ऑन होता है जब पर्पज बताता है, उद्देश्य बताता है कि हम किस उद्देश्य के लिए कोई काम कर रहे हैं। जैसे आई वॉज ऑन हॉलीडे एस्टरडे। आई वॉज ऑन हॉलीडे एस्टरडे, यानी मैं छुट्टी पर था, यानी मेरे कार्य का उद्देश्य बता रहा है। इसी तरह से इनकी जब हम बात करते हैं तो इनका अर्थ होता है कार्य की विशेषता। यहाँ हमने कहा था नाउन की विशेषता बताएगा, जो कार्य कर रहा है कर्ता की विशेषता बता रहा है, सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे हम किसी कार्य को कैसे करेंगे, हाउ वी हैव टू परफॉर्म आवर वर्क और ड्यूटी। जैसे I paid the bill in cash. I paid the bill in cash. Write down in block letter। इस तरह से जब हम बात करते हैं तो हम इनकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे एक जिक्र और मैं बता दूं कि माई ओपिनियन जैसे वर्ड आता है तो हमेशा इसके साथ लगता है इन माई ओपिनियन। यू आर रॉन्ग,
इन माई ओपिनियन, यू आर राइट, इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन जहाँ यूज होता है तो माई ओपिनियन वर्ड के साथ इन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये तीसरा अंतर देखा, उद्देश्य को लेकर जो कर्ता का उद्देश्य स्थिति थी, उद्देश्य यानी स्थिति थी इसकी, और यहाँ पे करने की स्थिति कैसे करना है, और यहाँ ये उद्देश्य की हमने चर्चा की कि हमने किस उद्देश्य से कोई काम किया या नहीं किया। अब हम बात करते हैं इनका प्रयोग, जिसमें हम ऐट को थोड़ा सा हटाते हैं, इन दो का इस्तेमाल करते हैं, ऑन और इन। ऑन और इन का इस्तेमाल यात्रा के लिए भी किया जाता है। वी यूज दीज टू वर्ड्स व्हेन वी आर ट्रेवलिंग आर प्लानिंग टू ट्रेवल एनीवेयर। तो हम इन और ऑन का प्रयोग करते हैं, तो कहाँ करते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की बहुत ज़रूरत है। ऑन लगता है पब्लिक वाहन के लिए, यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बड़े ट्रांसपोर्ट हैं जिनमें बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए ऑन लगता है। जैसे आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन बस। यहां पे मैं एक जिक्र और कर दूं कि बाई भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम यहां लिखेंगे ऑन द बस तो द लगा होगा तो ऑन का इस्तेमाल होगा। अगर हम लगाएंगे द, माई, योर्स, इस तरह से इनके साथ ऑन ही आएगा। ऑन द बस, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन एन एरोप्लेन, इस तरह से ए एंड द का प्रयोग हम करते हैं तो लगेगा। लेकिन यहाँ पे कई बार एक थोड़ा सा इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बाई भी यूज़ होता है। ट्रेन के लिए, बस के लिए, पब्लिक वाहन के लिए बाई भी यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पे द, आ और माई नहीं रहेगा, तब लगेगा। जैसे इसी लाइन को लिख सकते हैं, आई वॉज ट्रैवलिंग बाई बस। इसका अंतर आप देखिए, जब हमने बाई लगाया तो हमने द, आ और माई जैसा वर्ड यूज़ नहीं किया। पब्लिक वाहन के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए जब हम यूज़ करते हैं, बड़ी बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, तो उसके साथ हम ऑन लगाते हैं और बाई भी लगाते हैं। ऑन लगाएंगे तो द, ए और माई लगाएंगे, और अगर हम बाई लगाते हैं तो उनमें इन शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। दूसरा क्या होता है, कोई छोटी सी गाड़ी है जिसको केवल सिंगल सवारी कर रहे हैं, जैसे साइकिल है, बाइसिकल है, या घोड़े पर हम यात्रा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज राइडिंग ऑन द हॉर्स, आई वॉज राइडिंग ऑन द हॉर्स। आई वॉज गोइंग देयर ऑन द बाइसिकल। तो छोटे चीज़ों के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो गाड़ी तो बड़ी है लेकिन उसमें हम सिंगल यात्रा कर रहे हैं। जैसे आई एम ट्रैवलिंग इन टैक्सी, आई एम ट्रैवलिंग इन टैक्सी। तो छोटी गाड़ियों के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, बड़ी गाड़ियों के लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं। छोटे वाहन हैं जिन पे हम सिंगल सवारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ऑन का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी गाड़ियों के लिए बाई का भी इस्तेमाल यूज़ किया जाता है, हम बाई भी यूज़ करते हैं, लेकिन बाई के साथ ए, दी, माई नहीं लगाएंगे, तब वो करेक्ट होगा। अब देखिए, ये दोनों लाइनों को थोड़ा सा गौर से देखिए, ये दो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं आपको समझने के लिए। ऑन द बस, बाई बस। ऑन लगाएंगे तो द लगेगा, बाई लगाएंगे तो द नहीं लगेगा, और ये दोनों करेक्ट सेंटेंस हैं। अगर हमने यहाँ पे लगा दिया बाई द बस, इसका मतलब ये लाइन गलत हो गई, तो इसको आपको समझना पड़ेगा।
और थोड़ा थोड़ा करके आप अंग्रेजी के इन अंतरों को जानते जाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरा जो इंग्लिश का कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है वो बहुत हद तक क्लियर हो गया है। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर्स, अबाउट द करेक्ट आंसर्स। तो इन शब्दों के साथ मैं अपने इस लेक्चर को विराम देता हूँ। धन्यवाद।